होता, परमात्मा की शरण नहीं होते तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान, अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो इस प्रकार आप चीज़ें अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा, क्यों नहीं जपा कि टेंशन हो गई थी। अब भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए, उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है कोई ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बात उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिया, कोई घुटी लावे, कोई जुआ खेला, कोई दारू पीवा, बीड़ी पीवा, सिगरेट पीवा, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिजली पीढ़ी आ गई और इसमें काल ने कति पूरा अंगा ला दिया। ऐसे ये टेक्निकल दोनों ऐसे बना दिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आँख खोले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कर ना जाना, रजाई में पड़ा ऑन कर दे, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले, यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए सुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे, एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम ये बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया अर्थात को तैसा लाभ, उस सा प्यास ने भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा। और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने पानी के गिलास पिया जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश हुआ करते थे, या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे। और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जोत का घी दान किया जा रहा है, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान, कोई वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा रहेगी। अब ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा विलाप भी करेंगे, लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे परमात्मा ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये क्या लेके गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसको जीवन दान भी देता, इसकी आयु भी बढ़ा देता यदि सत्य भक्ति करता था, और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद करके। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रखें, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। Do you know how many children in the world don't make it past their